बिग वेलकम टू इंटर्न चैनल। थैंक यू। और आप कैसे हैं? और ये कमिटेड सुसाइड जो बहुत वायरल हो रहा है इसके ऊपर, तो आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊँ कमिट सुसाइड और जो मैं आज मेरा सेकंड जन्म हुआ है वो हिंदुस्तान के सारे मेरे सपोर्ट करने वाले प्यार करने वाले लोगों की वजह से हुआ है। और जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया तब गणपति बप्पा का 10 दिन का वो चल रहा था, उनकी पूजा चल रही थी। मुझे लगता है कि गणपति बप्पा पे बहुत बिलीव करता हूँ मैं, उसकी वजह से मैं शायद उन्होंने मुझे बचाया, सेकंड जन्म दिया है मुझे। और सेकंड जन्म उन्होंने दिया है तो उसका चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज मेरा सेकंड जन्म इसीलिए हुआ है कि आज जो हिंदुस्तान पे जो एथलीट्स लोग सारे थे, खिलाड़ी लोग थे, जिन पे जो अत्याचार चल रहा था एक दुर्दैवी रावण के स्वरूप में साहिल खान की तरफ से, साहिल जी की तरफ से। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए था, इसीलिए मैंने आज स्टैंड हुए हैं सारे एथलीट, सारे भारत देश के एथलीट। हमारे दादा, यहाँ पे एक और एथलीट आए हरियाणा से, वो हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। और जो मेरे पे जो परिस्थिति आज आई है सुसाइड करने की, और मुझे जो भगवान ने बचा है उसमें तरह बताना चाहता हूँ। मुझे गए 17-18 महीने से इतना ज़्यादा मुझे हरास किया गया था एक आदमी की तरफ से, और मैं सही में उसको मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं जाके उसको मैं अपने आप को सरेंडर कर दिया और मैंने भगवान का रास्ता चुना। लेकिन फिर भी 4-5 लोगों ने मुझे अटैक करके मुझे मारना चाहा। मैं अपने आप को खुद से मारना चाहा, फिर भी मैं नहीं मरा, क्योंकि भगवान ने मेरे कुछ कर्म है, उसके लिए मुझे भगवान ने आज यहाँ पे रखा है, जिंदा रखा है। और डेफिनेटली आज हम पुलिस स्टेशन में गए थे, एफआईआर उनका है और एंटीसेप्टिक बेल भी उनका कैंसिल हो चुका। तो हमने मांग की है पुलिस को, मुंबई पुलिस को, कि जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए, कहीं से भी वो कहाँ पे भी छुपे हैं उनको अरेस्ट किए, और सारे जितने एथलीट्स हैं हमारे भाई जिनके साथ में गलत हुआ है उनको न्याय मिले। मनोज जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी जिसमें उन्होंने ये किया था कि उनका आपसे कोई लेना देना नहीं था। जिनके ऊपर किया था उन्होंने ये बताया गया कि स्टेरॉइड जो है उस चीज़ के ऊपर बकायदा उन्होंने किया कि इनको मैं सपोर्ट करना चाहता, और उन्होंने ये भी बताया था ये एक्सपायरी चीज़ थी। उस वजह से उनको हेल्प करने के लिए जो राज फौजदार थे उन्होंने साहिल खान जी के पास गए तो उस चीज़ पे उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। वो क्या था, वो आप बताना चाहिए? अरे पता है वहाँ पे मनोज पाटिल खड़ा है, तो मनोज पाटिल वहाँ पे जाएंगे, राइट? तो ये पूरा बहकावे में आके लोगों को डाइवर्ट करने का काम माइंड चल रहा है। 2020 से मेरी कंट्रोवर्सी और मेरा मुझको हरास करने का काम मिस्टर साहिल खान की तरफ से चल रहा है। मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। मेरे घर पे आना, मेरी कंपनी को गलत बोलना, ये मेरा बिली न्यूट्रिशन है उसके बारे में बोलना, बिलीव इट और नॉट, ये गए 18 मंथ से चल रहा है। तो ये कैसा उनका पर्सनल मामला नहीं हुआ? आप मीडिया को बहका रहे हो, आप एक अलग एंगल से लेके जा रहे हो, स्टेरॉइड का मैटर लेके आ रहे हो, और आप जो चीज़ दिखा रहे हो मीडिया को वो स्टेरॉइड नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दैट्स अ HGH, दैट्स अ अमीनो एसिड, दैट्स अ पेप्टाइड। आप पेप्टाइड इंसान को दिखा रहे हो, अमीनो एसिड लोगों को दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि स्टेरॉइड है। आप एक एथलीट को, भारत के देश के एथलीट को, जिसने ओलंपिक जैसे बड़े बड़े स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत को जीत के दिया, गोल्ड मेडल भारत को जीत के दिया है, उसको आप बता रहे हो स्टेरॉइड का डीलर है? आप, अगर मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरी, आप पूरा घर ले लो मेरा, मेरी पूरी आप मेरी शॉप देख लो, अगर आपको स्टेरॉइड का एक भी कोई चीज़ मिले तो आप पूरी मेरे पे कार्रवाई कर सकते हो। सत्यमेव जयते हम लोग बोलते हैं, भारत के संविधान में हर चीज़ वहाँ पे मेंशन है। हमारे वहाँ पे न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनको पूरा अधिकार है मेरे पे पूरी इंक्वायरी करने की। अगर वो बैठते हैं, अगर मेरे पे कुछ भी वहाँ पे लीगल एक्शन होती है तो मैं वहाँ पे सामना करने के रेडी हूँ, मैं ऐसे भागूंगा नहीं। आज साहिल भागे, आज उनको भगोड़ा घोषित करता हूँ मैं। क्यों भगोड़ा घोषित करता हूँ? क्योंकि आज उनके ऊपर उनका बेल वो रिजेक्ट हो चुका है। आज उनको आके सरेंडर करना चाहिए पुलिस को। आज क्यों भाग रहे हैं उनको? मैं यहाँ पे आपके नेशनल चैनल पे बोलता हूँ कि साहिल खान तो भगोड़ा। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली साहिल खान ने कि मेरा मनोज पाटिल जी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बंदा आया था मेरे पास मुझे हेल्प मांगने के लिए, और बोले कि बकायदा उनके पास रिपोर्ट्स थी और बैंक की रिसीप्ट भी थी कि दिया गया था, तो कि ये ऐसे ऐसे कर रहा जो जो उन्होंने कुरियर का रिसिप्ट दिखाया ना, कुरियर के रिसिप्ट से आप कुछ भी साध्य ये नहीं कर सकते हो कि मैंने उसको स्टेरॉइड बेचे। मैं, आप देख सकते हो प्रोटीन के बहुत सारे डब्बे यहाँ पे पड़े हुए, मैंने पैक करके उनके डब्बे भेजे हुए, उनके क्लाइंट को मैंने डब्बे भेजे हुए हैं। और बैंक की रिसिप्ट में ये तो नहीं डिक्लेयर किया हुआ वहाँ पे स्टेरॉइड बेचने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ मनोज पाटिल को, वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। तो आप ये फेक एलिगेशन लगा के एक ट्रैप में मनोज पाटिल को फंसा के, आप मनोज पाटिल को नहीं फंसा रहे हो, आप मनोज पाटिल के थ्रू उसको मोहरा बना के पूरे फिटनेस इंडस्ट्री को आप बर्बाद करना चाहते हो।
क्यों? क्योंकि आपको आपका ब्रांड आगे करना है। आप अपने ब्रांड को बोलते हो एफडीआई रजिस्टर है, जाओ आप एफडीआई के वेबसाइट पे दिखाओ मेरे को। उनके ऊपर बहुत सारी वीडियो ऐसे बने हैं। देखो मैं अगर पोल खेलने बैठे ना तो लंबी हो जाएगी। उनके ऊपर बात करने के लिए कम से कम 5 दिन का वक्त चाहिए। इतने उनके 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 स्कैम्स हैं। तो मेरे को देखो किसने क्या कैम्स किए नहीं किए, अगर मेरे ऊपर बात आती है, मेरे एथलीट्स के ऊपर बात आती है तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं हूँ और आगे भी आपको खड़ा हुआ दिखूंगा। और हाल ही के आपने ये भी बोला गया था कि 2 दिन में टाइम दिया गया है ओशीवारा पुलिस स्टेशन वालों ने, और इसके ऊपर साहिल खान जी के ऊपर भी कार्रवाई भी होगी या फिर उनके अरेस्ट भी किया जाएगा। मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेरा जो जिन्होंने केस मेरा पूरा हैंडल किया है, सालुंके मैडम, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। अभी जो पाटिल साहब है उनसे मुझे आश्वासन मिला है कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है मुंबई पुलिस की तरफ से, 2 दिन का वक्त दिया गया है, 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो मुंबई के, महाराष्ट्र के, इंडिया के कोने कोने से एथलीट जुड़ेंगे और मुंबई पुलिस के सामने वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि ये तोड़ना वो तोड़ना, पीसफुल प्रोटेक्शन होगा। उस पीसफुल प्रोटेक्शन में हम यही बताना चाहते हैं सबको कि भाई अगर कॉमन मैन के साथ ये होता है तो फिर कॉमन मैन कहाँ भागे। ऐसे अगर साहिल खान अगर जैसे लोग अगर बोलेंगे कि पैसे के जोर पे और पावर के जोर पे आप सबको खरीद लोगे, किसको किसको खरीदोगे? दिखाओ सबको खरीद के। 130 करोड़ की जनता है हमारे देश की, दिखाओ 130 करोड़ के लोगों को जीत के। अगर आप में दम है तो आप उनको 130 करोड़ जनता को खरीद के दिखाओ। मनोज जी, शुरुआत कैसे हुई थी कि इन्होंने जो पूरा किया है साहिल खान जी ने, कि आपने ये शुरुआत हुई है 2020 में। उन्होंने हमारे एक फेडरेशन आईआईबी प्रोफेशनल लीग, उसका मैं प्रो कार्ड होल्डर हूँ, इसीलिए मैं अपने आईडी के आगे लगाता हूँ आईआईबी प्रो कार्ड मनोज पाटिल। तो उन्होंने उस प्रो कार्ड की डिसरिस्पेक्ट की थी, उसको बोला था प्लास्टिक कार्ड है। ये प्रो कार्ड जीत के आप लाइफ में क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। प्रो कार्ड से कुछ नहीं होता। ये जो मेडल आप टंगाए हुए हैं वो मेडल से आपका घर नहीं चलेगा। नहीं, मेरा घर नहीं चलेगा, मुझे पता है। कोई बात नहीं, मेरा घर कैसे भी चले। ये देश की बात है, ये तिरंगे की बात है, और तिरंगे को प्राउड फील कराना, मेरे फेडरेशन में देश को प्राउड फील कराना, दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी तरह मेरी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। मैं आज 4 लड़कियों के साथ नहीं कहीं पे फोटोशूट करने जाता हूँ। मैं घर के अंदर ही फोटोशूट कर लूँ। लोग मेरे को बॉडी के लिए और मेरे अचीवमेंट के लिए लोग प्यार करते हैं। साहिल खान का क्या अचीवमेंट है आप बताओ? आप मुझे बताओ साहिल खान का क्या अचीवमेंट है? सारे अवार्ड्स तो आप पैसे दे के खरीद लेते हो। हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। हमको अवार्ड नहीं चाहिए, कोई हमें सिंगल अवार्ड नहीं चाहिए। लोगों ने जो प्यार दिया है दैट्स माई अवार्ड। यहाँ से आज बंदा आज हरियाणा से यहाँ पे आया है, क्या है ये मेरा अवार्ड है। ये मेरा अवार्ड मेरे पास में, आप देखो, आप एक महाराष्ट्र निर्माण सेना के बहुत बड़े नेता है, वो बैठे, वो दैट्स माई अचीवमेंट, और मुझे उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। मनोज जी, ये भी मुद्दा उठ के आ रहा है, उन्होंने साहिल खान जी ने, जैसा भी सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके डिमाइसेस हो गया, तो वो चीज ये भी आ रही है। ये सिद्धार्थ शुक्ला को एक गलत ठहराना चाहते हैं। ये सिद्धार्थ शुक्ला पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ मेडिसिन लेने की वजह से उनकी मौत हुई है। ये स्टेरॉइड को गलत बता नहीं रहे, वो सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर आवाज उठा रहे कि उसने कुछ गलत लिया, वो कुछ मेडिसिन लेता था या फिर वो कुछ ड्रग अब्यूज करता था। आज सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी के पास मैसेज जाएगा कि साहिल खान ने आज ये बोला है कि वो स्टेरॉइड लेते थे या स्टेरॉइड लेने की वजह से उनकी मौत होगी। उनकी मौत स्टेरॉइड से नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट देख लो आप जाके। ये गलत, ये आदमी सारे इंडस्ट्री को खा जाएगा, ये सारे लोगों को खा जाएगा और अकेला जीना चाहता है ये आदमी। इसके ऊपर अरेस्ट होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल से, जितने भी आप देख रहे हो चैनल, सब लोग मांग करो, हैशटैग चलाओ बाइकआउट साहिल खान और अरेस्ट साहिल खान। आपने वीडियो में ये भी बोला पिछले कुछ 2 सालों से, 3 सालों से वो आपके पीछे पड़े हैं, तो क्या रीजन को लेके उनका था मुद्दा? यही मुद्दा था कि आईआईबी प्रो कार्ड और ये सब चीज़ों को लेके। और 2017 से मैं उनको जानता हूँ, उनको मैं इंटरव्यू दिया है, और उनकी ऐसी ऐसी हरकतें होती थी लाइफ में जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहता हूँ। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है यार, आपकी चेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ गलत है, आप समझते हो। जो भी लो, 2 लो, 1 ही लो, लेकिन आप समझते हो ना, अपोजिट सेक्स वालों की लो। थैंक यू। जाते जाते आप अपने फैन से, जो आप किन किन लोगों ने मीन्स आपको सपोर्टिव दिया? हाल ही के हमने पोस्ट देखा था, राखी सावंत, हिंदुस्तानी भाऊ, इनके ज्यादा मीन्स हमने। राखी सावंत जी जो है वो मुझे बचपन से जानती है। आपको जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, बचपन से मेरे स्कूल में आती थी। मेरे स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर भी डोनेट किया है। हिंदुस्तानी भाऊ जो है उन्होंने भी आगे आके बातें की है। सुसाइड करने के पहले भी उनसे मैं एक बार फ़ोन पे बात की है। तो सब सारे लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सच
सच का सामना कर रहे हैं लोग। मेरे को सपोर्ट, मनोज पाटिल को सपोर्ट नहीं कर रहे। दे आर नॉट सपोर्टिंग मनोज पाटिल, दे आर सपोर्टिंग सच, ट्रुथ। और उनको मालूम है साहिल खान ने क्या किया हुआ, कितने लोगों के साथ में गलत किया हुआ है। और इन सब लोग का मैं तहे दिल से, मेरे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, मेरी फिटनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितने लोग हमारे मुहिम में जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू है। जाते जाते कुछ जो अभी जो न्यू कमर्स है, जो अभी बॉडी बिल्डिंग में अभी शुरुआत करेंगे, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? टिप्स ये देना चाहता हूँ कि हार्डवर्क पे बिलीव करो। लाइफ में एक अच्छे बंदे को फॉलो करो जिसके पास मेडल्स है, जिसके नीरज चोपड़ा जैसे बंदे को फॉलो करो, ना कि ये ऐसे लड़की के साथ फोटो डालने बंदे को फॉलो करो। इनको बाइकआउट करो, इनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। और ये लोगों की वजह से ना आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और कुछ नहीं होना आपका लाइफ का। आपका हाथ का एक आपका बाइसेप बनने वाला है, उससे और कुछ नहीं बनने वाला। इनको लोगों को बाइकआउट करो, मोटिवेशन लो। प्रेमचंद डेगरा, संग्राम चौगुले, सुभाष खामकर, बहुत सारे अपने एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, ये अपने मोटिवेशन लाइफ के। आज हमारे भारत देश को क्यों नहीं मेडल मिल रहे ओलंपिक्स में, इसका रीज़न साहिल खान है। क्योंकि वो रोकते हैं, वो आगे जाने देते ही नहीं है। वो आगे जाने देते ही नहीं है एथलीट्स को। अगर एथलीट जाने देंगे ना एथलीट्स को, देखना भारत देश का नाम ओलंपिक्स में सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे हो। सर आप बताना चाहेंगे आप कितना सपोर्टिव है मनोज जी के इसके लिए, ये जो हुआ ये सो इस चीज़ के लिए जब ये वायरल हुआ था इनका जो फोटो और जो सुसाइड कमेंट जैसे सुना हमने, तो आप कितने सपोर्टिव थे और क्या कुछ चल रहा था कि? देखिए, ऑन फर्स्ट डे से मैं उस मनोज पाटिल जी के साथ में हूँ। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ हो जाती है और एक अपनापन। मेरे मेरा छोटा भाई हो और उसकी जो ये जंग है, मुझे लगता है ये जो चल रहा है, कैसा होता है कि एक अभिनेता, एक बॉडी बिल्डर को हम लोग जब सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो साहिल खान को कुछ दिनों पहले हम एक रिस्पेक्टफुल इससे देखते थे। बट ये जो सोशल मीडिया का जो प्रोपोगंडा साहिल खान जो कर रहा है ना, तो वो मुझे लगता है कि भारत की जो जनता है, जो अब तक उसे अच्छा समझती थी एक अभिनेता के तौर पे, एक बॉडी बिल्डर के तौर पे, आहिस्ता आहिस्ता ये सब उसके हरकतों की वजह से वो नज़रों से उतर गया है सबकी नज़र से। तो ये जो और जब बात आई मनोज पाटिल ये हमारे भारत का एक खिलाड़ू है, एक एथलीट है, और स्पेशली हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी का हमारा मराठी लड़का है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं महाराष्ट्र सैनिक होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरे मराठी लड़के को, माझ्या मराठी माणसाला को संभालूँ, उसे न्याय, उसकी लड़ाई में मैं शामिल हूँ, उसे न्याय मिलवा के देना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। हमारे सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी, कि इनका शुरुआत से ही मराठी मानुस के पीछे एक खंबीर बैकबोन की तौर पे एक ये रहा है, सपोर्ट रहा है। और सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी नासिक के दौरे से आने के बाद मनोज पाटिल जी, उसकी फैमिली उनसे मिलेगी और डेफिनेटली सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी उन्हें न्याय देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ बोलना चाहेंगे मनोज जी के लिए, कुछ सपोर्टिव में? मनोज को मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ की उसने सबसे बड़ी गलती की है। ये जो सुसाइड के 2 दिन पहले जब मनोज पाटिल मुझे मिले थे, तब उनको मैंने कमिट किया था कि लाइफ में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जब आदमी फेडअप हो जाता है, और उसका सामना करना ये अपना फ़र्ज़ बनता है। हारना अपना काम होना चाहिए, अपन सामने वालों को हराए। और इतना बड़ा एथलीट जिसे आज मैं देख रहा हूँ, जब अब जो देखता हूँ मैं, पूरे भारत भर से वो एथलीट आ रहे, वो क्यों आ रहे, उसे मानते हो उतना, और जिसके पीछे इतने फॉलोअर्स, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, वो आदमी फिजिकली होने के साथ मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। बट कभी कभी उसकी बातें सुनते हुए मुझे लगता है कि उसका कहना है कि मेरा अचीवमेंट है दादा, मेरी जान है मेरे भारत को ओलंपिया जिताना। आज लगभग प्रेमचंद के बाद आज कितने साल बाद, बहुत साल हो गए, 1989 में लास्ट गए थे। 1989 में, मतलब लगभग आज 30-32 साल बाद अगर कोई बंदा ओलंपिया खेलने जा रहा है,
और उसके लिए अगर भगवान ने मुझे चुना है, अगर मैं उसे ही सक्सेसफुल नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बनता। अब कुछ लेवल पे उसकी बात भी सही है, पर क्या है की मराठीमध्ये एक म्हण आहे की ज्याला देव तारी त्याला कोण मारी, है कि नहीं? तो उसके ऊपर गणपति बप्पा का, भगवान का आशीर्वाद है। और ये जो उसके लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट उसे ओलंपिया तक पहुंचाएगा। भारत की सब जनता उसके साथ है। मैं मेरा पार्टी सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी उसके साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मनोज, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुझे ओलंपिया का गोल्ड मेडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज भी तेरे साथ हूँ और भविष्य में तेरे साथ रहूँगा। हम सब लोगों की दुआ है, हम लोगों की विशेष तेरे साथ है। धन्यवाद।